हाँ बोलो, अपन पहले परिचय दो। मेरा नाम है मेरी हिमरम और विद्यालय बरवा वहाँ का है। और हम लोग का कहना है यही, हम लोग जो काम कर रहे हैं 9 बजे से 4 बजे तक और बहुत जिम्मेवारी के साथ, यदि खाना पीना में एक चिट्ठी भी मिल जाए, चिट्ठी भी बच्चा सब क्या कहते हैं फेंक देंगे हमको खाना, ऐसे करें। लेकिन हम लोग इतना जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं, सब चून करके बढ़िया से बनाते हैं, बच्चा सब खिलाते हैं। और हम लोग उतना जिम्मेवारी के साथ, जबकि मजदूरी इधर देहात का मजदूरी है 300 रुपया औरत का, और 300 रुपया में काम करता है। हम लोग 50 रुपया में क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग का मांग है जो कम से कम 20,000 रुपया हम लोग मिल जाए। हम लोग का बाल बच्चा पढ़ाई भी लिखाई भी सब कुछ कर लेंगे, अपना परिवार भी चलेगा। और फिर मैंने इतना पैसा में कुछ चलने वाला है, कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर हम लोग बाद में काम करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। 300 रुपया दिन कमाएंगे, जुड़िए कितना पैसा हो जाता है। हम लोग दिन भर स्कूल में रह करके क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा खाना बच जाएगा, वो भी लेके जाएंगे तो लोग देख लेगा तो वो बोलेगा देखिए खाना लेके जा रहा है। अपना पेट में जितना खाना खा रहे हैं इतने ही खा करके फिर चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग का मांग है कम से कम 20,000 रुपया मिलना चाहिए, तो हम लोग का बाल बच्चा भी पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगा। आ रहा है खाली जेंट्स का कटा है। हाँ चलिए बोलिए, क्या नाम हुआ, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उर्मिला देवी थोड़ा है। जोर से। मेरा नाम उर्मिला देवी है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय रायपुर नवादा के रसोईया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि अपना मनमानी तो बहुत कर चुके, और जो हम लोग रसोईया का काम करें, क्या हम लोग का बाल बच्चा भी रसोईया का काम करेगा? हम लोग का अपना अधिकार नहीं है जीने के लिए? तो क्यों हम लोग के साथ प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषण क्यों कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? अगर नहीं करना है, नहीं वेतन देना है तो बंद करें ये खाना बनाने का काम। फिर हम लोग अपना मजदूरी करके खाएंगे पिएंगे, बाल बच्चा को पढ़ाएंगे। क्यों 50 रुपया में हम लोग को जीवन हत्या कर रहा है? एक तो गैस में हम लोग खाना बना रहे हैं, चलो गैस में बना रहे हैं, उस तरह तक हम लोग को लड़ करके गैस दिए, वो भी कहीं कहीं पर वही गैस नहीं चल रहा है, उस पर भी मंत्री जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ना देख रहे हैं कि कहाँ गैस में बन रहा है, कहाँ चूल्हा में बन रहा है। जो रसोईया अपने आप को कुछ टैलेंटेड है, उस जगह पर गैस मिला है, जहाँ नहीं है वहाँ पे अभी तक ले लकड़ी पे खाना बन रहा है। और ये लोग को मास्टर साहब जो है रसोईया सबको अपना बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। ऐसा हम लोग के साथ नहीं हो रहा है, लेकिन और सब रसोईया के साथ जो है अपना मजदूर बना लिया है। क्यों? और वेतन हम लोग को कम से कम 18,000 20,000 से कम नहीं करे, और नहीं तो हम लोग एक बार जब एकजुट हो जाएंगे तो मोदी जी को हटना होगा। ये हम लोग धमकी दे रहे हैं मोदी जी को भी, नीतीश जी को भी। चलिए बहुत बहुत अच्छा। की नाम छन तोरा? राम दुलारी देवी। कौन स्कूल का है? ये कटिहार जिला। स्कूल का नाम? मध्य विद्यालय प्राइमरी स्कूल। और के रसोईया हैं जी। क्या दिक्कत तकलीफ है आपको? हेडमास्टर साहब से क्या मदद चाहते हैं आप बताइए। मदद क्या सर, हम लोग का तो वो सब दिन भर खटाते हैं। हाँ 4 बजे छुट्टी, थोड़ा सा भी लेट हो जाता है उस पर सर बोलने लगता है कि क्यों आप लोग आते हैं इतना लेट के, नहीं तो आप पर कार्रवाई करा जाएगा। ये सब सर झाड़ देता है हम लोग को। तो आप हेडमास्टर साहब को यही कहना चाहते हैं कि हेडमास्टर साहब हम लोग से वही काम लीजिए जो सरकार कहता है, सरकार का नियम कहता है। अगर आपको कोई काम और कराना है हमसे तो आप उसका लिखित में आदेश दीजिए, ताकि हम उसके नाम पर पैसा बढ़ाने के लिए सरकार को कह सकें। ये भी बोलता है जो नहीं तो हम लोग लिख कर को देते, लिखित दीजिए आप लोग हम लोग का बोलता है जो आप हम लोग का लिखित दीजिए आप हटिए। नहीं लिखित देंगे, कहाँ हटने के लिए देंगे? मतलब जो नहीं आप हमसे गलत काम करवाइएगा और हम लिखित दें? आप हमसे जो काम करवाना चाहते हैं आप लिख करके दीजिए। आप हमारा जो वर्क शेड्यूल है, हमको जो काम करने के लिए सरकार कहा है, उसमें आपके द्वारा कहा गया काम होगा तो हम आशीष भैया से पूछेंगे। आशीष भैया कहेगा नहीं हेडमास्टर साहब सही बोल रहे हैं, ये काम रसोईया का जिम्मेवारी है, तो हम लोग हंसते खेलते
उसको करेंगे, लेकिन हमसे हमारे जिम्मेवारी से अलग काम हमसे नहीं करवाइए। और मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? दरमाहा बढ़ाना चाहते हैं सर। देखिए इतना में बाल बच्चा जो नहीं पाला जाएगा सर, सारे 1600 में सर हम लोग दिन भर खटते हैं। तो आपका बाल बच्चा कै गो है? का है 2 ठो। तो ये क्या कर रहा है बच्चा सब? अभी जन मजदूरी कर रहा है। पढ़ाई लिखाई नहीं बच्चा को? तो वही थोड़ा जितना ही सकते रहेगा सर उतना ही हम लोग पढ़ाएंगे। दिन भर सर उस जगह खटते हैं, तो खट को जलाएंगे सर। उसमें सर महीना में वेतन नहीं सर आते हैं, 2 महीना 4 महीना में, तब 1 महीना को देते हैं। अच्छा, वेतन भी मतलब नियमित नहीं मिलता है? एकदम रुक के सर आते हैं। 4 महीना 2 महीना का, तब 1 महीना का सर आता है। यही बात, मतलब एक तो कम वेतन है, हाँ। और उसके बाद वेतन नहीं आता, मतलब हर नियमित नहीं आता है। नहीं, तो आपका 10 महीना का सर देता है। अच्छा 10 महीना का ही देता है। तो आप मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि हमारा तनख्वाह, कितना तनख्वाह बढ़ाने बोल रहे हैं? सर कम से कम सर 10 दीजिए सर। दिन भर हम लोग आगे में जलते हैं, सब बच्चा को सब जाते हैं। अभी ये तो अभी बर्तन जो आए हुए हैं सब रसोईया को से धुलवाते हैं, उससे बाद फिर खाना हम लोग वितरण करते हैं। जो जितना बच्चा को जूठा है सर हम लोग धोते हैं। हाँ? देखिए, एक भारत सरकार एक आयोग बनाया था, जी वो कहा कि अगर किसी आदमी का इनकम अगर 20,000 से कम है हाँ तो अपना वह जरूरी जिम्मेवारी नहीं पूरा कर पाएगा। तो 10,000 तो रसोईया इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसको एहसास नहीं है कि हमारा ज़रूरत क्या है। वह सोचता है कि हम अपना बाल बच्चा को पाल पोस कर लें, यही बड़ा चीज़ है। कैमरा पकड़ना है इसको, समझे ना? यही बड़ा चीज़ है। तो इसीलिए वो 10,000 ही मांगता है, लेकिन नियम के अनुसार रसोईया को जो है कम से कम 20,000 का मांग करना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं वह खतरनाक है। जी जी जी। अब एक रसोईया है, वह बड़ा ये क्या बोलते हैं, अरे तसला उठा रहा है, गरम खिचड़ी उठा रहा है, या गरम ये चीज़ सब्जी सब जो ले रहा है बांट रहा है। कल अगर कुछ अच्छा बुरा हो गया तो उसमें कुछ दुर्घटना हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग उसको कैसे सामना करेंगे, उसके लिए ये सब बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग का जो है मानदेय तय होना चाहिए। यही हम लोगों का मांग है, जिसमें कि सरकार का ही ये मापदंड है। हम अपने तरफ से मांग नहीं कर रहे हैं, या आशीष भैया के कहने से हम ये मांग नहीं कर रहे हैं। ये सरकार ही तय किया है कि अगर एक आदमी को 20,000 रुपया से कम का आमदनी होगा तो वह अपने घर के जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पाएगा। घर का जिम्मेवारी पूरा करने का क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना, उसका शादी ब्याह खान पीन सारा चीज़ इसमें आता है। और सर कहते हैं जो हम लोग बोलते हैं ना, तो रसोई घर में ढूक कर को सर मास्टर लोग खाली बदमाशी ये कीजिए, नहीं तो वो कीजिए, हम लोग का जूठा धुइए, ये सर हम लोग का बताते हैं। हाँ नहीं ठीक है, मास्टर बोलने का जरूरी है। हाँ ना, देखिए सब बात बताइए, और सब बात नहीं बताइएगा तो दुनिया आपका बात नहीं जानेगा। बात है कि देखिए प्यार से हर चीज होता है, समझे प्रदीप जी? पानी ले आकर बाल्टी लेके देता तो नहीं सर हम लोग क्या बात करता है? सही बात। ठीक है, अब दूसरा रसोईया आइए। खाना साफ करवाता है। नमस्ते। अब और दूसरा कौन रसोईया? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिवाकर सिंह है। मेरा घर पड़ता है RN बोलिया। मैं शरीफ टोला स्कूल का अच्छी हूँ रसोईया, और 3 प्रखंड का मालिक है। रसोईया संघ का अध्यक्ष हूँ। मणिहारी, मनसाही, अहमदाबाद, तीनों जगह हम पूरे घूमे। देखिए ऐसे बोलिए कि 3 प्रखंड का मालिक नहीं है, 3 प्रखंड के रसोईया दीदी का सेवक हैं। अच्छा। उनका भाई है, अच्छा। उनका गार्जियन है। ठीक है। हाँ, हाँ, इसमें मालिक नहीं होता है। फिर से बोलिए। ठीक है। और ये आप क्या चाहते हैं हेडमास्टर साहब से? हम हेडमास्टर साहब से यही चाहते हैं कि हम लोग का जो कार्यक्रम है उतना ही काम करने के लिए खाना बनाना है। खाना बना के बाल बच्चा को जितना भी हो उसको खाना खिलाना है। खाना खिला के हम लोग को जो है समय, उसके बाद हम लोग को छुट्टी दिया जाए। और वहाँ होता है हेडमास्टर कहता है कि नहीं अभी नहीं, 4 बजे से पहले नहीं जाना।
4 बजे सर हम लोग वहाँ बैठ के क्या कर सकते हैं? मतलब है कि जो हेडमास्टर साहब या सरकार जो है प्यून का भी जिम्मेवारी रसोईया से ही निभाना चाहता है। चाहता है। और ये एक गलत प्रैक्टिस है और इसके खिलाफ रसोईया को देखिए, किसी का बात और कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। नहीं, हम सब काम करना चाहते हैं, लेकिन काम का दाम भी हमको चाहिए। चाहिए खाली काम नहीं, काम का दाम भी सरकार दे, दाम दे तो हम काम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं होना चाहिए। नहीं है। और आप ये रसोईया दीदी से आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो भाई ये है प्रखंड के अध्यक्ष हैं। रसोईया दीदी से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आगे हम लोग थे, जिस तरह से आगे हम लोग चल रहे थे, उसी तरह से हम लोग का साथ दीजिए, एकता बनाइए और आगे बढ़ने का चेष्टा कीजिए, तभी हम लोग का वेतन आगे आएगा। नहीं तो इस बीच में हम लोग का वेतन आगे नहीं आएगा। काहे कि जिस तरह से हम लोग 1200 रुपया में खटे, 1000 में खटे, आज 1650 में मिल रहा है। 1650 भी समय पर नहीं मिलता है, कभी 1 महीना में, कभी 4 महीना में, कभी 3 महीना में। ये सब तरीका से हम लोग चाहते हैं कि कहीं हम लोग को आगे बढ़ावे और कम से कम मानदेय वेतन हम लोग का कम से कम 20,000 से कम नहीं करना चाहिए, यही कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र पासवान, उत्तर मध्य विद्यालय से मियाग रसोईया के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप हेडमास्टर साहब से भी कुछ कहना चाहते हैं? मास्टर साहब से यही कहना चाहते हैं कि विद्यालय में 9 बजे से लेकर 4 बजे तक विद्यालय में खटाया जाता है। तो मतलब वही जिम्मेवारी के अनुसार जो है काम दिया जाए। मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि बहुत कम 1650 में मेरा घर परिवार नहीं चल पाता है। ये सरकार से मेरा निवेदन है कि कम से कम 20,000 रुपया मेरा वेतन चाहिए। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। प्रखंड के रसैया, आप अपना पहले परिचय दीजिए। हम आप बलरामपुर प्रखंड का रसैया, मेरा नाम झरीलाल राय है और केलता फतेहपुर मेरा स्कूल है, उत्तर विद्यालय। उस विद्यालय का मैं रसैया हूँ, उसमें हम काम करते हैं। उसमें काम करते हैं, हमारे साथ जिम्मेवारी रहता है। मिडिल स्कूल है, कम से कम उसमें 300-400 बच्चा का हम खाना बनाते हैं। उसमें बड़ा हंडी है, वो हंडी हम उतारते हैं। उसमें हमको डर कुछ भय मालूम होता है कि कब दुर्घटना हो, क्या हो। और मैम इतना काश्तकारी काम करते हैं, इतना डर से काम करते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, जो मेरा वेतन कम, मेरा वेतन कम, उस वेतन से हम जो गरीबी से रेखा से नीचे आने वाला हम लोग बंधुआ मजदूरी है, उसमें हम लोग रसोईया जोड़े हैं। और उसमें से हम लोगों को 1700 रुपया से हम लोगों को बाल बच्चा का पेट भरने वाला नहीं है। इसी में से 3 लड़का 1 लड़की है, हम लोग उसको पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाते हैं। हमारे साथ साथ वो भी मजदूरी बन गया है। तो सरकार से यही कहना चाहते हैं, जो हम लोगों को वाजिब होना चाहिए, जो कम से कम जब 10,000 हम लोगों को वेतन होना चाहिए, ताकि बाल बच्चा को पालन पोषण कर सकें, और हम लोग के कोई सरकार है या नहीं है, हम लोग कितना हंडी धोते रहेंगे, हम लोग आज दिन तक कोई वेतन नहीं बढ़ाया। और उतना से हम लोग करने से बाल बच्चा को कैसे पालेंगे? सरकार से मेरा यही कहना है। और हेडमास्टर साहब से भी कुछ कहना चाहते हैं? हेडमास्टर से यही कहना चाहते हैं, जो हम लोग को अगर समय से अनुसार से कुछ कम जाते हैं तो कहता है जो नहीं, आप लोगों को हटा दिया जाएगा। कहे जो समय से आओ और समय से जाओ, जिस टाइम से हम लोग रहेंगे उसी टाइम से आप लोगों को भी रहना होगा। लेकिन हम उसके बराबर हम लोगों को वेतन भी नहीं, घर का काम भी नहीं, तो उससे क्या है, हम लोगों को खाना बन गया, खाना दे करके हमको चलना है, लेकिन वो लोग जाने नहीं देता है। देखिए, हेडमास्टर साहब से हमारा यही कहना है कि सरकार रसोईया को आंशिक रोजगार देती है, मतलब विद्यालय में 1-2 घंटा का उनका काम है और उसके सेवा को 2 घंटा तक ही सीमित किया जाए। और क्योंकि हेडमास्टर जो है देश के नागरिक की रचना करता है और दबा हुआ नागरिक एक उज्जवल देश का रचना नहीं कर सकता है, तो इसीलिए मास्टर साहब पर ज़्यादा बड़ा जिम्मेवारी है।
कि वह रसोइया को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करें, उनकी सेवा के बदले उनको उचित मानदेय मिले, इसके लिए भी उनको जागरूक करें और अपने स्तर से रसोइया के अधिकार का भी संरक्षण करें कि ऐसा न हो कि रसोइया आपके यहाँ 12 घंटा 14 घंटा मेहनत करे और उसको पैसा 2 घंटा 3 घंटा का ही मिले। तो इस हिसाब से मैं मास्टर साहब का भूमिका इसमें ज़्यादा देखता हूँ। और मुख्यमंत्री से भी कुछ कहना चाहते हैं आप? और मुख्यमंत्री से यही कहते हैं, मुख्यमंत्री हो या बिहार सरकार हो, इस यही कहेंगे जो हम लोगों को कम से कम 20,000 टका वेतन होना चाहिए। उस 20,000 देने से हम लोग को बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई कर सकें और घर का परिवार को मेंटेन कर सकें। और इसमें जो है कि छोटा वेतन से हम लोगों को परिवार मेंटेन भी नहीं हो पाता है, न बाल बच्चा को हम लोग पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं। जैसे हम लोग बधुआ मजदूरी बन गए, वैसे बाल बच्चा को भी बधुआ मजदूरी कर दिए। और प्रधानमंत्री से भी कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं तो सरकार हम लोग पर ध्यान रखे, मध्य नजर से देखे, हम लोग को वेतन बढ़ा जाए 20,000। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। तो अपना समस्या पर बात करने से ज्यादा ये है कि हम राजनीतिक रूप से कितना ताकतवर हैं। अगर हम राजनीतिक रूप से ताकतवर नहीं है, अगर हम अपने परिवार को किसी खास आदमी को वोट देने के लिए अगर हमें कहने का हिम्मत नहीं है, या हमको ये विश्वास नहीं है कि हमारा परिवार हमारे कहने पर किसी को वोट दे देगा, या हम कहते हैं और हमारा परिवार नहीं करता है, तो यह आंदोलन का या रसोइया के आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। ये कांग्रेस का सरकार नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस का जब सरकार था तो एक आदमी भी भूख हड़ताल पर बैठता था तो डीएम कम्युनिकेशन या बातचीत क्यों बनती है? उसका एकमात्र कारण ये था कि नीतीश कुमार घूम घूम करके कहा कि हम एमडीएम बंद कर देना चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ? रसोइया हिंदू मुसलमान के नाम पर तीर छाप को वोट दे दिया या कमल छाप को वोट दिया। तो उसका परिणाम क्या आता? परिणाम क्या होना था? उसका परिणाम यही हुआ कि अब बारसोई में भी एनजीओ वाला खाना दे रहा है। आने वाले समय में ऐसा कोई जगह जहां वो नहीं पहुंचा पाएगा, जहां वो बोल देगा कि हाँ हम यहां नहीं दे पाएंगे, सिर्फ वहीं पर वह खाना नहीं पहुंचाएगा, अब बाकी सब जगह वह खाना पहुंचाएगा। जहां जहां कहेगा कि नहीं हम इसका स्कूल में हम खाना देंगे, तो सरकार कहेगा ठीक है तुम भी। और सब जगह रसोइया का पैसा काट रहा है, रसोइया को हटा रहा है, रसोइया को कम कर रहा है। पहले चीज को हम लोग जितना सिस्टमेटिक कर दिए थे, चाहे रसोइया का पहचान से जुड़ा हो, चाहे वो पोस्ट कार्ड ही था, कितना रसोइया का नौकरी बचा दिया वो पोस्ट कार्ड, जिसका कोई गिनती नहीं। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि अगर हम चलना चाहते हैं, आज कम से कम एक चीज हुआ है कि मोदी का सरकार कमजोर हुआ है, तो अब लोग रोड पर उतरने का साहस कर रहा है। अब रोड पर लोग उतरेगा तो उसको लगता है कि हाँ अब हमको कोई जेल में नहीं डालेगा। नहीं तो अगर यही सरकार, उस वक्त भी मोदी प्रधानमंत्री था, इस वक्त भी मोदी प्रधानमंत्री, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? पिछले बार उसके पास में 300 से अधिक एमपी और अभी उसके पास में सरकार बनाने लायक एमपी नहीं। उसको नीतीश कुमार का मदद चाहिए, उसको चंद्रबाबू नायडू का मदद चाहिए। मतलब जिसको खिचड़ी सरकार कहते हैं, हम लोग खिचड़ी